शिक्षा यतन का उद्देश्य है कि इस ग्रंथ को इन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने कहा इसमें गीता पर तो अनेक भाष्य लिखे गए हैं, इसमें अभिनव क्या है? क्या अभिनव है कि शंकर रामानुज इनसे क्या अभिनव है और किस किस ढंग से इनकी व्याख्यान शैली है, ये बताइए, क्योंकि साथ आप लोगों का व्याख्यान सुन रहे। तुमने कहा आचार्य रामानुज, आचार्य शंकर, सभी लोगों ने पूरी परंपरा में प्रस्थानत्रयी की जिन आचार्यों ने व्याख्यान किया, वो समग्र परंपरा में गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, और 6-6 अध्याय उसमें है। इस विभाजन के आधार पर उसका विमर्श किया जाता है। कोई भी भाष्य ले लीजिए, उस भाष्य में इसी प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। ओझा जी कहते हैं कि ये गीता का प्रतिपाद्य नहीं, इस तरह से गीता का प्रतिपाद्य नहीं है। उन्होंने 2 विषय उनमें बताए कि एक इतिहास है। क्यों इतिहास हो गया? क्योंकि ये महाभारत का अंग है, तो इतिहास विषय भी है इसमें, और एक इसमें अध्यात्म विद्या है। उपनिषद शब्द जब लगाते हैं इसको, इसमें उन्होंने बताया इसमें 4 विद्याएं हैं, 20 उपनिषद हैं, 160 उपदेश हैं। तो कहा उपनिषद कैसे, उपनिषद का कैसे इसके साथ तारतम्य बैठाएंगे? तो शुरू में गीता शास्त्र नाम रहस्य में बताया कि उपनिषद शब्द कैसे कहेंगे। तो कहा उपनिषद जो अध्यात्म विद्या का वाचक होता है उसको उपनिषद कहते हैं। तो एक श्रौती उपनिषद है जो श्रुति से सीधे संबद्ध है, और एक स्मार्ती उपनिषद है। तो स्मार्ती परंपरा के होने के कारण इसको भी उपनिषद कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। और इसका कितने बार पाठ हुआ? तो पहला पाठ, दूसरा पाठ संजय ने किया, तीसरा पाठ श्रीमद् भागवत में एक जगह उन्होंने उदाहरण दिया इसके कि तीसरा चौथा पाठ भगवान खुद ने दूसरा पाठ किया है, भीष्म पर्व में आया है। पहला तो उन्होंने कुछ बताया, और फिर संजय ने पूरा धृतराष्ट्र को बताया, और महाभारत युद्ध होने के पश्चात अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हम तो उस समय भूल गए, फिर से गीता कहिए। तो ये सब उन्होंने आधार बना करके कहा कि ये केवल ज्ञान कर्म भक्ति नहीं है, यद्यपि ये उसी के अंग है, पूरी परंपरा में रहा है, लेकिन उन्होंने एक विशेष रूप लिया, वो बुद्धि योग टर्म लिया, कहा कि ये बुद्धि योग प्रतिपादिका विद्या है। उपनिषद एक विद्या है, गीता शास्त्र है, और इस गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म बुद्धि योग है। और ये बुद्धि योग टर्म कहाँ से लिया? ये योग शब्द कठोपनिषद में भी एक जगह आया, और वही उसी परंपरा को उन्होंने 4थे अध्याय से जोड़ा कि विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप सएवायम मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको बुद्धि योग और फिर बुद्धि योग प्रतिपादक शास्त्र लेकर के उसमें 4 विद्याओं का प्रतिपादन किया, और उपनिषद और उपदेश, प्रत्येक विद्या में 7 उपदेश, 8 उपदेश, 9 उपदेश। तो इसमें अपूर्वता है, कुछ न कुछ अपूर्वता प्रतिपादन की ही हो, भले ही यह विषय पहले से प्रतिपादित हो, लेकिन किसी भी भाष्यकार ने इस ढंग से ओझा जी के पूर्व किसी गीता के भाष्य में, किसी भी गीता के अन्य ग्रंथ में इस तरह से प्रतिपादन नहीं है।